नमस्कार, मैं विपिन कुमार। दोस्तों, आज भारत के एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। भारत वह देश जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्व की महान विद्यालयों को जन्म दिया, जहां हजारों मील दूर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। लेकिन सोचिए, आज वही भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, अपने ही बच्चों को किस हालत में पढ़ा रहा है। आज की शिक्षा बच्चों के सपनों के पंख देती है या सिर्फ डिग्रियां मार्क्स की दौड़ में उन्हें मशीन बना रही है। आज हम उठाएंगे सवाल भारत के एजुकेशन सिस्टम पे। आखिर कहाँ चूक हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चे टूटी हुई बेंचों पे बैठते हैं, कई जगह तो छत भी टपकती है। एक प्राइवेट स्कूल और जहां मोटी फीस लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, और वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों कहीं तो स्कूल है लेकिन टीचर नॉलेजफुल नहीं है, उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, जैसे देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में। ये तो ये थी जनवरी का इंग्लिश क्या होता है, क्या लिखे हैं आप? JANARY। JANARY। अच्छा, एक बात और बताइए मैडम कि जो भारत के प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? और जब शिक्षकों को पता नहीं है कि जनवरी फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? देश के राष्ट्रपति कौन है मैडम? बिहार के राज्यपाल कौन है? यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो मतलब कि शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो ऐसे मास्टरनी साहब हैं ना, इनको जल्दी सस्पेंड कीजिए, नहीं तो बिहार के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। शर्म आनी चाहिए हमारे उस सिस्टम को जिसने इन जैसे टीचर को नियुक्ति करता है। दोस्तों, एक कहानी और हम दिखाता हूँ। बिहार के दरभंगा में एक बच्ची ऐसे रो रही है जो सिस्टम से गुहार लगा रही है कि हमें स्कूल दे दो और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करो। देख सकते हैं ये वीडियो। कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है, तुम पेड़ के नीचे पढ़ते हो। बहुत दिक्कत होता है, बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है। बहुत पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। हाँ, तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट हाँ, जाती हो? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। जब ऐसे हमारा भारत की सिस्टम रहेगी जहां स्कूल तक संभव नहीं है उपलब्ध कराना, वहां का मुखिया, वहां का विधायक, वहां का सांसद से सवाल करनी चाहिए कि जब आप वोट लेते हो तो क्या काम करते हो, जहां की एक बच्चों को स्कूल उपलब्ध नहीं करा पाते हो। कहीं स्कूल है लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बच्चों के अंदर वो सोच डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर इनोवेटिव और क्रियोसिटी भी नहीं आ पाती है। किताबें तो है लेकिन उनमें ज़िंदगी की असली सीख कहाँ है। बच्चे सिर्फ रटने और मार्क्स लाने की मशीन बन रहे हैं। नतीजा, लाखों स्टूडेंट डिग्री लेने के बाद भी स्किल्ड नहीं है। सवाल ये है, अगर भारत सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे तो असल ज़िंदगी में एग्ज़ाम कैसे जिएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है लेकिन नौकरी नहीं। इंजीनियरिंग, MBA और यहाँ तक कि PhD पास युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं। लाखों छात्र सालों तक UPSC, SSC, रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। कई बार 5 से 10 साल तक मेहनत करते रहने पे भी सीट सीमित रहती है। टैलेंटेड स्टूडेंट भी थक के इस दौर में बाहर हो जाते हैं। एजुकेशन का मदद जॉब करना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिएटिविटी और स्किल जागना होना चाहिए। आज दुनिया AI, रोबोटिक और इनोवेशन में आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत में ज़्यादातर स्कूल अभी भी 20 साल पुराने सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे को क्रिएटिविटी, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम और सॉल्विंग और टेक्निकल स्किल सिखाने की बजाय हम सिर्फ पढ़ाई, नौकरी की सोच दे रहे हैं। यही कारण है कि लाखों इंजीनियरिंग करने के बाद भारत में जॉबलेस इंजीनियर की फौज है। इंजीनियर ही नहीं, अलग अलग फील्डों में लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन की कमी होती है। एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमारा देश का ये हालत बन चुकी है। अगर शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ तो हम आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ बेरोजगारी का तोहफा देंगे। हमें स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीचर पर जोर देना होगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बीच का फासला मिटाना होगा। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि स्किल, टेक्नोलॉजी और नैतिक मूल्य भी सिखाने होंगे।
बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट और इनोवेशन में आगे बढ़ाने का मौका देना होगा। तभी हम कह पाएंगे कि हमारी शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाती है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि भारत में स्कूल है या नहीं, सवाल यह है कि क्या स्कूल बच्चों को सपनों को पंख दे रहा है। सवाल यह नहीं कि बच्चे कितने मार्क्स लाए, सवाल यह है क्या उनमें ज़िंदगी की चुनौतियों से लड़ने की ताकत है। भारत की धरती ने कभी नालंदा और तक्षशिला जैसी मिसालें दी थी। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है शिक्षा को किताबें की कैद से निकालकर ज़िंदगी की सच्चाई से जोड़ने की, क्योंकि बदलेगी शिक्षा तभी बढ़ेगा भारत।